Hello everyone, welcome to my channel Spoken English IQ. My name is नवीन। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं अहेड ऑफ, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, ड्यूरिंग, टिल और ऑन टिल एंड ऑफ टू। तो गाइस इस वीडियो में आप इन सभी प्रिपरेशन का यूज़ विद एग्जांपल एंड कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अहेड ऑफ इस प्रिपरेशन का यूज़ कहाँ पर करते हैं वो सबसे पहले जानते हैं। तो गाइस देखिए अहेड ऑफ इस प्रिपरेशन का यूज़ हम आगे ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे, जैसे कि आई वॉज अहेड ऑफ राम। इसका मतलब है मैं राम के आगे था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज़ नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। इसका मतलब है उसके आगे कोई नहीं खड़ा है। तो गाइस देखिए इस सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंस में अहेड ऑफ क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आगे ऐसे केस में यहाँ पर किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर अहेड ऑफ को यूज़ किया गया है। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट प्रिपरेशन है एक्सेप्ट। तो गाइस देखिए एक्सेप्ट इस प्रिपरेशन का मतलब होता है के छोड़कर या के अलावा, इन दोनों तरीके में एक्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। तो आइए इसे और बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। इसका मतलब है यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है। तो गाइस इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में एक्सेप्ट क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रविवार को छोड़कर यानी के छोड़कर। तो गाइस यहाँ पर इसका यह मतलब है कि सिर्फ रविवार को छोड़कर या रविवार दिन को छोड़कर इस दुकान हर रोज खुलती है। तो ऐसे केस में एक्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू। इसका मतलब है तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी डांट सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पर एक्सेप्ट क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर के अलावा यानी तुम्हें छोड़कर मैं किसी को भी डांट सकता हूँ, यानी तुम्हें सिर्फ छोड़कर। तो ऐसे केस में यहाँ पर एक्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। समझ में आया गाइस? ओके। तो गाइस हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिसाइड्स। तो गाइस देखिए बिसाइड का यूज़ हम के अतिरिक्त ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे, जैसे कि डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस। इसका मतलब है उसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो क्या। यानी यहाँ पर देखिए बिसाइड का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर के अतिरिक्त यानी इसका यह मतलब है कि इसे यानी इस खाना को छोड़कर कुछ और खा सकते हो क्या। ऐसे केस में यहाँ पर बिसाइड्स को यूज़ किया गया है। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट प्रिपोजिशन है ड्यूरिंग। तो गाइस देखिए इस प्रिपोजिशन का मतलब होता है के दौरान। इसका यूज़ हम इन ए पार्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे, जैसे कि आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशंस। इसका मतलब है छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली में था। तो गाइस यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इन ए पार्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर ड्यूरिंग को यूज़ किया गया है। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी कैन मीट सचिन ड्यूरिंग द ब्रेक। इसका मतलब है हम ब्रेक के दौरान सचिन से मिल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर के दौरान यानी इन्हें ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी इन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो इसलिए यहाँ पर ड्यूरिंग को यूज़ किया गया है। समझ में आया? ओके। तो गाइस हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशन है टिल एंड ऑन टिल। तो गाइस देखिए इस प्रिपरेशन का यूज़ हम समय के साथ यानी तक ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे, समय के साथ और दिन के साथ ऐसे इस केस में हम यूज़ करेंगे, जैसे कि आई विल वर्क टिल 9। इसका मतलब है मैं 9 बजे तक काम करूँगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए टिल तक, तो ऐसे केस में यानी समय के साथ यूज़ किया गया है। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए वी स्टेड स्टिल मंडे। इसका मतलब है हम सोमवार तक ठहरे। तो यहाँ पर देखिए टिल तक, तो यहाँ पर किस केस में यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर दिन के साथ यूज़ किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर टिल यूज़ किया गया है। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज देयर ऑन टिल सैटरडे।
इसका मतलब है मैं शनिवार तक वहाँ था। तो गाइस इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में ऑनटिल क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर दिन के साथ यानी तक ऐसे केस में यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ऑनटिल को यूज़ किया गया है। समझ में आया गाइस? ओके। तो गाइस हमारा लास्ट प्रिपोजिशन है ऑफ टू। तो गाइस देखिए ऑफ टू का मतलब भी सेम होता है यानी तक होता है, पर इनका यूज़ डिफरेंट हुआ यानी 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला तरीका है किसी दूरी तक, दूसरा तरीका है किसी जगह तक, एंड तीसरा तरीका है किसी उम्र तक। इन तीनों केस में ऑफ टू को यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई जस्ट वेंट ऑफ टू देहरादून, इसका मतलब है मैं बस देहरादून तक गया। तो गाइस यहाँ पर ऑफ टू क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर तक, इसलिए यहाँ पर ऑफ टू को यूज़ किया गया है यानी किसी जगह तक, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ टू को यूज़ किया गया है। समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सीता रन अप टू 5 km, इसका मतलब है सीता 5 किलोमीटर तक दौड़ी। तो गाइस यहाँ पर देखिए ऑफ टू क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर किसी दूरी तक, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ टू को यूज़ किया गया है। ओके, कि तक की सेंस में, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू शुडंट कीप मोबाइल अप टू 18, इसका मतलब है तुम्हें 18 की उम्र तक मोबाइल नहीं रखना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए यहाँ पर अप टू क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर किसी उम्र तक, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे केस में ऑफ टू को यूज़ किया गया है। ओके, समझ में आया? तो गाइस ये था आज की इन सभी प्रिपरेशन का सभी कंसेप्ट विद एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।